दक्षिण पूर्व एशिया की रंगीन कढ़ाई के बीच सिंगापुर ने विजय नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, एकता और दृष्टि से अपना स्थान बनाया। जानिए एक छोटे मछुआरे गांव से वैश्विक शक्ति बनने तक की अद्भुत कहानी, जहां परंपरा और नवाचार प्रगति के मधुर नृत्य में एक साथ कदम मिलाते हैं। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में सिंगापुर एक छोटा सा मछुआरा गांव था। इसकी प्राकृतिक बंदरगाह अनजाने खजाने के समान थी। व्यापारियों ने इस रणनीतिक स्थान की बढ़ती संभावनाएं देखी। प्रमुख समुद्री मार्गों के संगम पर स्थित सिंगापुर ने व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बनने की यात्रा शुरू की। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे यहाँ की विविधता भी फूलने लगी। अलग अलग जातियों और संस्कृतियों के लोग आकर बस गए, अपनी परंपराएं, भाषाएं और स्वादिष्ट व्यंजन लाए। सिंगापुर रंगों और आवाजों की बुनाई सा बन गया, जहां प्रत्येक समुदाय ने अपने रंगीन धागे इस द्वीप की बढ़ती संस्कृति में जोड़ दिए। उन्नीसवीं सदी के मध्य में व्यापार के चलते सिंगापुर का बुनियादी ढांचा विकसित हुआ। नई सड़कें बनी जो चहल पहल वाले पड़ोसों को जोड़ती थीं। वास्तुशिल्प दृश्य में पुल और इमारतें बनी जो आगे चलकर फलते फूलते बाजारों और समुदायों के केंद्र बन गए। बीसवीं सदी की शुरुआत में सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रगति का युग आया। विद्यालय खुले जिससे सिंगापुर वासियों की सोच को पोषण मिला। कला, थिएटर और संगीत में हर संस्कृति ने अपनी समृद्ध विरासत का योगदान दिया, जिससे द्वीप की सामूहिक पहचान और भी गहरी हो गई। बीसवीं सदी के मध्य तक सिंगापुर की राजनीति में आत्मशासन की दिशा में बड़ा बदलाव आया। इस परिवर्तन के समय में शहर के व्यस्त चौराहों पर पूरे वर्ग के लोग विकास और आजादी के सपनों को लेकर खुलकर चर्चा करने लगे। इन्हीं चर्चाओं के बीच सिंगापुर के नेताओं ने आधुनिकीकरण और एकता का सपना पेश किया। द्वीप को वैश्विक शक्ति बनाने की योजनाएं सामने आईं, जिनमें बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रमुख थीं। आधुनिक रूपरेखाएं शहर के स्वरूप को आकार देने लगीं, एक मजबूत भविष्य का वादा करते हुए। स्वतंत्रता के बाद के दौर में औद्योगिकरण के लिए जोश और ऊर्जा दिखी। फैक्ट्रियां तेजी से खुलीं और सिंगापुर आर्थिक दृढ़ता का प्रतीक बन गया, जिससे दुनिया भर के उद्योगपति आकर्षित हुए। सड़कों पर नई ऊर्जा और अनवरत उद्यमिता का जुनून महसूस होने लगा। शिक्षा क्षेत्र में सिंगापुर की रणनीति सफल रही। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों ने दक्षता से भरपूर स्नातक तैयार किए, जिन्होंने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाया। नवोन्मेषकों और उद्यमियों की एक नई पीढ़ी ने विचारों को साकार किया और तकनीकी उन्नतियां लाई। सिंगापुर का परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं था, यहां के रामभूमि का भी संवर्धन हुआ। विकास और प्रकृति के बीच संतुलन साधते हुए पार्क और बाग बगीचे फले फूले, जिसे ये गार्डन मेट्रोपोलिस कहलाया, जहां गगनचुंबी इमारतें शांत वातावरण के बीच सह अस्तित्व में हैं। अपने शारीरिक रूपांतरण से भी आगे, सिंगापुर बहुजातीय सौहार्द व तकनीकी प्रगति का पर्याय बन गया। वर्ष भर चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर नागरिक को विविध धरोहर में भागीदारी और सराहना का आमंत्रण देते हैं, जिससे एकता और स्थायी रिश्ते बनते गए।
सिंगापुर का वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में उभरना इसकी लचीलापन और उत्थान सामर्थ्य का प्रमाण है। मारीना बे सैंड्स जैसी प्रतिष्ठित इमारतों से सजा केंद्रीय व्यापार जिला इसकी आर्थिक शक्ति को दर्शाता है, जिससे दुनिया भर के उद्यमियों और निवेशकों का रुख यहाँ की ओर हुआ।